Hello dear students, today we are going to the next chapter, nature and valuation of goodwill. Nature and valuation of goodwill in also specially included partnership firm. So partnership firm में nature and valuation of goodwill की आज चर्चा हम करेंगे, क्योंकि goodwill is a very important aspect in partnership firm. So goodwill पे हम लोग डिस्कस करेंगे. goodwill का मतलब है, goodwill means क्रेडिट, ख्याति जिसे हम कहते हैं. इन एवरी इंटरप्राइजेज, सभी तरह के कंसर्न में, बिजनेस कंसर्न में गुडविल की एक अपनी विशेष भूमिका होती है, जिसे हम ख्याति कहते हैं हिंदी में. सो गुडविल की एक स्पेशल परफॉर्मेंस होती है किसी भी इंटरप्राइजेज की ग्रोथ में. इसलिए गुडविल के बारे में विशेष तौर पे हमें जान लेना जरूरी है. पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत ही हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, गुडविल के बारे में जानते हैं. विनो, हम लोग पहले से जानते हैं कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट. यह अदृश्य संपत्ति की तरह इसका यूज हम करते हैं पार्टनरशिप फर्म में और बिजनेस इंटरप्राइजेज में. इंटेंजिबल एसेट जिसे हम देख नहीं सकते हैं, तो केवल इनसे रियलाइज की जाती है, एहसास की जाती है. और इस तरीके से यह भी किसी भी बिजनेस कंसर्न के लिए बहुत बड़ी वैल्यूएबल एसेट्स के रूप में जानी जाती है. सो गुडविल का नेचर है, गुडविल का नेचर ये है कि गुडविल अगर किसी भी बिजनेस इंटरप्राइजेज की गुडविल बेहतर है, उस इंटरप्राइजेज की साख है मार्केट में, बिजनेस के मार्केट में, तो निश्चित रूप से उस इंटरप्राइजेज के लिए गुडविल ग्रोथ के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. इसीलिए गुडविल इंपॉर्टेंट मानी जाती है किसी भी बिजनेस इंटरप्राइजेज के लिए. गुडविल, नीड ऑफ गुडविल, जैसे गुडविल की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है, तो गुडविल की आवश्यकता बिजनेस कंसर्न में और पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत इसकी नीड होती है. सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नीड फॉर गुडविल, नीड फॉर गुडविल, इसकी आवश्यकता सबसे पहले पड़ती है. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. पहली कि जब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की आपसी सहमति के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदली जाती है, चेंज की जाती है, उस समय गुडविल की नीड होती है उस फर्म के लिए. दूसरी पोजीशन आती है कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. जब किसी भी नए पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म में इंट्रेंस होता है, प्रवेश होता है, उस समय में भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जाती है, तो गुडविल की आवश्यकता पड़ती है. तीसरी, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर. जब कोई भी पार्टनर फर्म को लीव करता है, फर्म को छोड़ता है, जिसे हम अकाउंट्स की भाषा में रिटायरमेंट कहते हैं, तो उस स्थिति में भी, उस पोजीशन में भी गुडविल की आवश्यकता पड़ती है. जब कोई पार्टनर रिटायर करे तो अगली कंडीशन है कि डेथ ऑफ ए पार्टनर. जब किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, जब किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु या तो अनायास हो जाए, सडन हो जाए, या किसी भी कारणवश होती है,
तो जब पार्टनर्स की किसी भी पार्टनर की मृत्यु होती है तो वह फर्म को ऑटोमेटिकली छोड़ देता है। ये मान लिया जाता है कि इन्होंने फर्म को छोड़ दिया। तो ये कंडीशन है। अगला कंडीशन है एमालगमेशन के समय में, एमालगमेशन ऑफ द न्यू कंपनी, एमालगमेशन ऑफ द न्यू कंपनी, ये सारे कंडीशन अमूमन आते हैं। इन कंडीशन के अंतर्गत गुडविल की आवश्यकता पड़ती है। कब कब? जब पार्टनर्स की आपसी सहमति से रेशियो में चेंजिंग की जाए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। दूसरा, जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो तो वह समय में भी हम चेंज करते हैं और गुडविल की आवश्यकता होती है। तीसरी, जब किसी पार्टनर्स की रिटायरमेंट हो पार्टनरशिप फर्म में, उस समय गुडविल की आवश्यकता पड़ती है। जब किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाए उस समय में भी गुडविल की आवश्यकता पड़ती है। और जब एमालगमेशन हो, एमालगमेशन मीन्स जब एक से अधिक कंपनियां आपस में मिलकर के न्यू कंपनी का फॉर्मेशन करें तो वैसे कंडीशन में भी गुडविल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये 3, 4, 5 केसेस जो मैंने बताया, इन पांचों कंडीशन में गुडविल की आवश्यकता पड़ती है। गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए कुछ तरीके हैं जो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। हाउ टू फाइंड आउट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, किस तरह से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है? गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए 3 मेथड्स हैं। इसमें आप जोड़ दो, मेथड्स फॉर वैल्यूएशन, मेथड्स, इसको आप ऐसे करो, लिखो मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 आप नोट करते चलो, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा। एंड नंबर 3 कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड्स हैं गुडविल वैल्यूएशन के लिए पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत। एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा, एंड तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा। इन्हीं 3 मेथड्स के आधार पे हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो आज सबसे पहले हम चलते हैं नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड। In average profit method, the following steps should be followed. Number 1, अच्छा इससे पहले आप जानो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत भी 2 मेथड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। एक को हम कहते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, and number 2 weighted average profit method। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की चर्चा करते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत ये हम स्टेप्स इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमने करना है स्टेप फर्स्ट इज टू फाइंड आउट
to find out total profit. To find out total profit, where total profit is equal to the sum of past year's profit. Now step second is to find out average profit. Where average profit is equal to total profit divided by number of years profit. And now final step 3, to find out goodwill is equal to average profit into number of years परचेज। ये 3 स्टेप्स हम अप्लाई करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा जब गुडविल का कैलकुलेशन करना हो तो हमें इन्हीं 3 स्टेप्स को अप्लाई करना है। नंबर 1, टू फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ ईयर्स के प्रॉफिट, पास्ट कुछ सम ईयर्स के दिए होंगे प्रॉफिट, लाइक दैट 2016, 2017, 2018। मान लिया जाए 3 साल का आपको प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ हो। सपोज 2016 के 10,000, 17 के 15,000 एंड 2018 के मान लिया जाए 5,000। तो ये 3 साल का प्रॉफिट अगर दिया हुआ हो तो सबसे पहले हमें पहले स्टेप में अप्लाई करना है टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। टोटल प्रॉफिट अगर आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15, 10, 25, 30,000, 30,000 है टोटल प्रॉफिट। तो इसका तरीका होगा बनाने का, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा टोटल प्रॉफिट, तो आप इस जगह लिख सकते हो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, आप ऐड करते चलो 2016, 2017, 2018, that is 10,000, 15,000 and 5,000, total of 20,000। तो फर्स्ट स्टेप में 30,000, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या निकाला टोटल प्रॉफिट। नाउ द सेकंड स्टेप इज टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला दिया टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ आप लिख सकते हो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेटेड एज स्टेप 1 30,000 divided by number of years profit, that is first year, second year and third year. So third year 30,000 divided by 3, that is 10,000. So 10,000 is the average profit. And now there is step number 3, to find out goodwill। goodwill निकालने के लिए फॉर्मूला में कहा कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ये नंबर ऑफ इयर्स परचेज already given in your question, like that 2 years, 3 years, 4 years etc। ऐसा हमें नंबर ऑफ इयर्स परचेज ऑलरेडी दिए होंगे। तो एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल लिया 10,000। मान लिया जाए किसी एग्जांपल्स में अगर हमें दिया हुआ हो परचेजिंग इयर्स 3 इयर्स परचेज, देन यहाँ आप लिख सकते हो गुडविल
इज इक्वल टू 10,000 into 3 that is 30,000। तो इस प्रकार से हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। वंस अगेन, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में हमें टोटल प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लेना है, कैलकुलेट करना है। ऑलरेडी गिवन रहेगा, आपको दिया हुआ रहेगा, कुछ पिछले वर्षों का प्रॉफिट ऑलरेडी मालूम रहेगा, लाइक 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, 6 इयर्स etc। जितने भी साल के पास प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो उन सभी प्रॉफिट्स को आप टोटल कर लें, ये सम निकाल लें, उसका टोटल कर लें। तो टोटल करने के बाद जो आएगा हमारा वो टोटल प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा स्टेप अप्लाई कीजिए, एवरेज प्रॉफिट निकालिए। वेरी सिंपल, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, तो निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। नाउ गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट जो स्टेप सेकंड में आपने निकाला, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज दैट इज ऑलरेडी गिवन, सो उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह गुडविल निकल जाएगा। एक तरीका तो ये होता है कि हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत ही मैंने कहा कि 2 मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो अभी हमने बताया, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा कैसे हम गुडविल का निर्माण करेंगे, ये हम आपको एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। सेकंड इज वेटेड, दूसरा मेथड हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे निकलेगा। वेरी सिंपल, सपोज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन ईयर्स एंड प्रॉफिट, ये आपको दिया हुआ रहेगा। मान लिया जाए 2017 और 16 कर दो, 2018 या इसको 15 कीजिए, 15, 16, 17, 18 एंड 19। मान लिया ना, ये 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ हो, 15 का दिया हुआ हो, इसको आप रुपीज कर दीजिए अमाउंट में 2000, 3000, 5000, 10,000 एंड 15,000। ये ऑलरेडी गिवन रहेगा। मान लिया जाए कि इन 5 वर्षों का प्रॉफिट हमें मालूम है। अब ये कहा जाए कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा हम गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक हम टेबल का निर्माण करेंगे। एनालिटिकल टेबल इसको कहते हैं। इसके लिए एक टेबल बनाएं। सबसे पहले यहाँ आप लिखें ईयर्स, यहाँ आप सोल्यूशन लिख लो, कैसे इसको सोल्व करोगे। ईयर्स प्रॉफिट दैट इज अमाउंट, तीसरा इज वेट, तीसरा कॉलम हम लोग वेट का निकालेंगे, और चौथा प्रोडक्ट। ईयर्स प्रॉफिट वेट प्रोडक्ट, ये हम 4 कॉलम के द्वारा एक एनालिटिकल टेबल का निर्माण करेंगे। ईयर्स ऑलरेडी गिवन, दिस एग्जांपल 2015, 2016, 2017, 2018 and 2019 already given. Amount is 2,000, 3,000, next is 5,000, 10,000 and 15,000. And now weight के लिए हमें सवाल में इंडिकेशन अगर दिया हुआ हो तो पहले साल के लिए 1 माने, सेकेंड ईयर के लिए 2, थर्ड ईयर के लिए 3, फोर्थ ईयर के लिए 4, फिफ्थ ईयर के लिए 5, या तो ये इंडिकेशन होगा
अगर इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है किसी प्रकार का तो ऑटोमेटिकली अपने से एज्यूम कर लेना है फर्स्ट ईयर के लिए 1 माने, सेकंड के लिए 2, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4 और पांचवे के लिए 5। इस तरीके से हम लोग वेट एज्यूम कर लेते हैं अपने से। नाउ द प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का वेरी सिंपल तरीका क्या होगा? अमाउंट इनटू वेट मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग सीधे। प्रॉफिट को जो ऑलरेडी अमाउंट दिया हुआ उसको वेट से मल्टीप्लाई कर दे। लाइक 2000, 6000, 15,000, 40,000 एंड 75,000। अब हम टोटल प्रोडक्ट को ऐड कर लेंगे। टोटल प्रोडक्ट जब आप ऐड करेंगे इस क्वेश्चन में 5, 5, 10, 100, 16, 2, 18, 1, 7, 8, 7, 12, 13, 1,38,000। फिर से चेक कर लीजिए। 2, 6, 8, 5, 13, 5, 18, 1, 1, 2, 4, 6, 7, 13। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट की। नाउ द टोटल वेट 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 5, 15, 15। टोटल वेट इज 15। अमाउंट को भी चाहे तो आप टोटल कर ले या छोड़ दें, नो प्रॉब्लम। 15, 10, 25, 25, 3, 33, 2, 35, 35,000। तो इस प्रकार से मैं बताना ही चाह रहा था कि सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा अगर गुडविल का वैल्यूएशन करना हो तो उसके लिए नंबर ऑफ पास्ट सम, नंबर ऑफ इयर्स एंड प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन, you have to put down the analytical table. So first of all, first column is years, second column profit, third column weight and the fourth column is product. वेट को एज्यूम कर लेंगे ईयर वाइज। फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड के लिए 3। अगर कोई इंडिकेशन नहीं है सवाल में तो दिया हुआ है तो ऐसे ही दिया हुआ रहता है, एज्यूम कर लेंगे। टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए वेरी सिंपल तरीका, आसान सा तरीका है। प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दें, इस प्रकार से आपका टोटल प्रोडक्ट निकल जाता है। नाउ इसके बाद इस टेबल का निर्माण करने के बाद हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हमको ये निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसके लिए फॉर्मूला होता है कि टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, लाइक 15। जैसे इस एग्जांपल में द टोटल प्रोडक्ट इज 1,38,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट इज 15। तो इस प्रकार से आपको निकाल लेना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसको आप डिवाइड करके निकाल सकते हो, ये आ जाएगा हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नाउ द अगला स्टेप इज गुडविल। इसीलिए गुडविल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आप लिखें, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिए हुए रहेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर दिया, तो इस प्रकार से गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं आप समझ में। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमने फॉलो करना है, एक एनालिटिकल टेबल का निर्माण करना है। जैसे मैंने बताया एनालिटिकल टेबल के अंतर्गत ये दो चीजें, ईयर्स, नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स एंड प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन, एंड दो कॉलम इसमें हम ऐड करेंगे, एक वेट का एंड द प्रोडक्ट का। तो इस तरीके से एनालिटिकल टेबल का निर्माण करेंगे, जिसके लिए इस एनालिटिकल टेबल से हमें दो चीज मिलेगा, एक तो टोटल प्रोडक्ट मिलेगा एंड टोटल वेट। जब टोटल प्रोडक्ट एंड टोटल वेट हम फाइंड आउट कर लेंगे तो अगला स्टेप
वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। और इसीलिए फाइनली जब अगले स्टेप पे चलेंगे, अगले स्टेप फाइनल स्टेप गुडविल निकालने के लिए, गुडविल निकालने का फॉर्मूला होगा जो आपने अभी निकाला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज व्हिच इज ऑलरेडी गिवन। तो इस प्रकार से आप गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए तीन मेथड जो इसके पहले हमने लिखा, तीन मेथड थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा, सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा एंड कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा। आज हम लोगों ने देखा एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत भी दो मेथड्स हैं। नंबर 1 इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा हाउ टू फाइंड आउट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड द सेकंड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो इन्हीं दो मेथड्स को आज हमने देखा, मींस एवरेज प्रॉफिट मेथड। कल हम लोग चर्चा करेंगे कि अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा कैसे गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं एंड कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। इस मेथड के आधार पे आपको जो भी सवाल बनता है, मेरे ख्याल से टीएस लेवल में 5-6 सवाल होंगे और एनसीईआरटी में भी कुछ सवाल बनते हैं। तो दोनों बुक से आप इस मेथड से कम काम है इसलिए इसको आज ही कर डालिए, इससे आप सवाल सोल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कल डाउट रखें आप। और इस प्रकार से अगले मेथड में हम चलेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड में एंड कैपिटलाइजेशन मेथड में। थैंक यू।